हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 9th के लिए और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और इसमें हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं, वो आपको हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है घातांक के नियम पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम के लास्ट में जो चैप्टर है इसमें लास्ट में थोड़े क्वेश्चन हमारे घातांक के नियमों पर आधारित है, यानी कि घातांक वाले हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को आज कवर करेंगे। सबसे पहले हमको घातांक के सारे नियमों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो घातांक के नियम किस प्रकार है? सबसे पहला नियम, मैंने यहाँ पर सारे नियम यहाँ पर लिख दिए हैं जो भी इसमें लगेंगे। पहला नियम है, यदि इसे कहते हैं नीचे आधार, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं हम घात। तो यदि हमारा आधार एक जैसा है और गुणा का निशान लग रहा है तो घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, यानी कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि यहाँ पर घाती एक की घात m, एक की घात n, एक की घात p, गुणा का निशान लग रहा है तो घातों को देखिए हमने जोड़ दिया है। ये 2 बार होंगी तो दोनों जुड़ जाएंगी, 3 होंगी तो 3, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया। यानी जितनी भी घातें होंगी पर उनके आधार हमारे सेम होने चाहिए। ठीक इसका उल्टा है कि भाग होने पर घातें आपस में घट जाती हैं, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, अगर घात के ऊपर घात है तो घातों की हो जाती है गुणा। चौथा नियम है, अगर किसी की घात 0 होती है संख्या की तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे वो 1 हो, 100 हो या फिर 1000 हो। चौथा नियम क्या है? अगर हमारी घातें एक जैसी हैं और आधार अलग अलग हैं तो हम उन्हें एक साथ एक ही ब्रैकेट में लगाकर एक घात लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम भाग में कर सकते हैं। अगर घातें हमारी सेम है, आधार अलग है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखकर एक ही बार घात लगा सकते हैं। और सातवां नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ऋणात्मक घात दे रखी है उसे हमें धनात्मक बनाना है तो हमें इस संख्या को उल्टा करना होगा। यानी कि एक की घात माइनस m है तो ये हो जाएगा 1/1m। अगर नीचे माइनस है तो वो ऊपर जाकर हो जाएगी प्लस, मतलब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो भी चिन्ह बदलेगा, ऊपर से नीचे लाएंगे तो भी चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अब इन नियमों पर देखिए आधारित सवाल हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। शुरू में कुछ आसान सवाल है, उसके बाद कुछ धीरे धीरे कठिन सवाल भी हमने सम्मिलित किए हैं। तो पहला सवाल है हमारा 6 की घात 2/5 गुणा 6 की घात 3/5। इसमें हम देखेंगे कि इनके आधार हमारे समान है और गुणा का निशान लग रहा है। तो अभी मैंने नियम एक पढ़ाया था कि आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इनकी घातों को जोड़ देंगे हम, 6 की घात 2/5 प्लस 3/5। अब इनके भी आधार एक वो लाइसे पर लेके जोड़ेंगे, इनके हर एक जैसे, तो ऊपर वाली संख्या 3 और 2 5/5, 5 से कट जाएगा एक बार, यानी कि 6 की घात 1, यानी कि उत्तर आ जाएगा 6। जिस संख्या पर जितनी घात चढ़ी होती है उसकी उतनी बार ही हमें गुणा करनी होती है। अगला सवाल है, इसमें भी देखिए आधार एक जैसे हैं 6 और 6, और घातें हैं और भाग का निशान लग रहा है। तो घातें आधार समान होने पर भाग में घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो 6 की घात 1/4 माइनस 1/5, इसे घटाएंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 5 - 4, 6 की घात 1/20। और इससे आगे हम इसे हल कर नहीं सकते, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है घातांक के नियम पर आधारित। देखिए मैंने बताया था अगर घातें एक जैसी हैं तो नीचे वाली संख्याओं को हम एक साथ लिखकर उन पर हम एक ही घात चढ़ा देंगे इस तरीके से। इसका उत्तर आ जाएगा 15 की घात 1/4। अगला है, इसमें भी घातांक का नियम है, घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो घातों गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए 5 की घात हो जाएगा 3 × 2, और ये हो जाएगा 4 की घात 2 × 3। तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 दूनी 6, और ये 4 की घात 2 तिया 6। अब हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, 20 4 × 5 × 4 की घात 6, यानी कि 20 की घात 6। यानी कि इसकी 6 बार गुणा, 20 × 20 × 20, 3 4 5 और 6। तो इसके उत्तर में 6 तो 0 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये हमारा आ जाएगा इसका उत्तर। अगला भी वही है, घातें देखिए एक जैसी हैं, भाग में है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें एक ही ब्रैकेट में लिखकर ऐसे लिख देंगे। तो ये इसे काट सकते हैं, 5 × 5 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 की घात आ जाएगा 5, यानी कि इसकी 5 बार गुणा है, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/32। ठीक, अगला देखिए ध्यान से, 25 की घात 5, 5 की घात 4, 5 की घात 29। तो देखिए यहाँ भी आधार 5 है, यहाँ भी आधार 5 है, यहाँ भी आधार 5 आसानी से बन सकता है। कैसे बनेगा? हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, यानी कि 5 की घात 2। ये आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा या 8 में पढ़े होंगे सवाल।
5 की घात 2 हमने 25 को लिखा है, इसकी घात कितनी है 5। ये वाली घात ऐसी रहेगी और ये भी ऐसे ही रहेगी। अब देखिए घातों के ऊपर घात चढ़ी तो घातों कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 पंजे 10 गुणा 5 की घात 4 भागित 5 की घात 29। अब इसमें घातांक के नियम लगा देंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो हो जाएगी 5 की घात 14 और अब भाग में इसी घात को घटा देंगे तो ये हो जाएगी 14 माइनस 29 यानी कि 5 की घात माइनस 15। इसे प्लस में बनाएंगे तो क्या बताया था मैंने, उल्टा कर देते यानी कि 1/5 की घात 15 हमारा आ जाएगा उत्तर। 64 की घात 1/6 का मान बताना है, इसके लिए क्या करते हैं हम, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 64 के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और इसकी घात 1/6 और ये बनी हमारी 2 की घात 6 और इसकी 1/6। अब इसमें घातांक का नियम लगाएंगे, घात के ऊपर घात चढ़िए तो घातों की गुणा हो जाती है, ये कट जाएगा तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा इसका 2। अगला हमारा ऋणात्मक घात वाले नियम पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 2 की घात है -3 और गुणा 5 की घात है -2। तो सबसे पहले इस घात को प्लस बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसका उल्टा। जब तक आप माइनस की घात को प्लस नहीं बनाएंगे वो सवाल हल नहीं होगा। ऊपर वाली घात ऐसी रहेगी, तो ये हो गया हमारा 5 की घात 2 मतलब 25 और 2 की घात 3 मतलब 8। ऐसे ये सवाल है, इसमें देखिए नीचे ऋणात्मक घात है तो इसे ऊपर ले जाके प्लस बना देंगे, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 7 की घात 2 हो गया 49 और 3 की घात 2 हो गया 9 और गुणा कर देंगे इसकी, 9 9 81 9 चौक 36 और 8 44, 441 आ जाएगा हमारा इसका उत्तर। तो ये घातांक के जितने नियम मैंने बताए थे उन पर आधारित मैंने छोटे छोटे सवाल बता दिए हैं। अब चलते हैं थोड़े से विस्तृत सवालों की तरफ, बड़े सवालों की तरफ। सवाल नंबर 10 ध्यान से समझिएगा। 81/16 की घात है -3/4 गुणा 25/9 की घात है -3/2 भागित 5/2 की घात है -3 और करली ब्रैकेट लग रहा है, मझला ब्रैकेट, और ये हमें 1 के बराबर सिद्ध करना है। 2 सवाल हैं यहाँ पर, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले हम इस सवाल में इसकी बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड हमारी एक इसमें आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सबसे पहले इन घातों को तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करें, घात को प्लस बनाएंगे। पॉजिटिव घात बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें पलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, यानी कि ये हो जाएगा 16/81 की घात 3/4 गुणा करली ब्रैकेट, इसे हम पलट देंगे तो 9/25 की घात 3/2 और भागित इसे पलट देंगे 2/5 की घात 3। सारे पलट दिए, सारी घातें देखिए प्लस बना ली हैं हमने। अब क्या करेंगे, ये देखेंगे हम नीचे, देखें यहाँ पर 4 आ रहा है और अगर 4 ऊपर आ जाए तो घात के ऊपर घात चढ़ेगी, आपस में वो कट जाएंगे। तो ये किसकी घात 4 होता है हमें ये देखना है। तो ये हमारी 2 की घात 4 है और ये हमारा 3 की घात 4 है। तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं 2/3 की घात 4 इस तरीके से। 2 की 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 की 4 बार करेंगे 81 और इसके ऊपर लगा देंगे अब 3/4 गुणा 9/25 किसकी घात, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है ना, तो इसे 2 घात में तोड़ेंगे ताकि ये 2 से 2 कट जाएगा। तो 3/5 की घात 2 और इसकी घात फिर है हमारी 3/2। ये ऐसे ही रहेगा, इसे घातें खोल लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, देखिए यहाँ पर घात के ऊपर घात चढ़िए, घातों की गुणा हो जाती है तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, 2/3 की घात 3 गुणा, यहाँ बचेगा 3 तिया 9 तिया 27, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, भाग की जगह लगाते हैं गुणा का निशान और इन्हें पलट देते हैं, 125/8 ये आपस में गए कट। इसकी भी घातें खोल लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 और यहाँ भी कितना है 27/8, ये फिर आपस में कैंसिल हो गए। उत्तर क्या आ गया 1 और RHS कितनी है इसकी हमारी 1। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 क्या है, 9 की घात 3/2 -3 गुणा 5 की घात 0 -1/81 की घात -1/2 और सिद्ध करना है इसे 15 के बराबर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। 9 की घात 3/2 -3 गुणा, देखिए किसी की भी घात 0 उसका मान 1 होता है, इसे 1 कर लेता हूँ और वो माइनस वाली जो घात है उसे प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे और ये 15 लाना है। अब 9 को कैसे तोड़ेंगे, हम 9 को तोड़ेंगे 3 की घात 2
और इसकी 3/2। 3 की घात 3 गुणा 1 हो गया 3, और इसे तोड़ेंगे हम 9 की घात 2 और इसकी 1/2, ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, अभी देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हमारा आ गया 3 की घात 3 माइनस 3 और माइनस के 9 की घात 1। 3 की घात 3 मतलब 27 माइनस 3 माइनस 9, तो 27 माइनस 3 और 9 हो गया 12, तो ये आ गया हमारा 15। RHS भी कितनी है हमारी इसमें 15, तो LHS बराबर आ गई RHS। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास नहीं चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास है ये। अगर जब लाइव क्लास चलाया करूंगा मैं, तो आप इसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n बराबर 3/2। ये भी सिद्ध करने वाला सवाल है, हमें सिद्ध करना है, तो हम भी इसका दाया लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष ले लेते हैं। 2 की घात n प्लस 2 की घात n माइनस 1 बटे 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस घात को और इसे हम तोड़ेंगे। कैसे, देखिए आप, हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 2 की घात माइनस 1। ये जो पॉइंट सा लग रहा है इसका मतलब गुणा है, क्योंकि गुणा में देखिए घातें जुड़ के यही आ जानी है। नियम यही लगेगा कि आधार एक जैसे होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो आएगा यही। ऐसी नीचे वाले से तोड़ेंगे 2 की घात n गुणा 2 की घात 1 माइनस 2 की घात n। अब ऊपर से देखिए 2 की घात n कॉमन और नीचे से भी कॉमन। ऊपर से 2 की घात n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 की घात माइनस 1, और नीचे से 2 की घात n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि पूरा कॉमन आ गया, ये आपस में करेगा कट। अब 2 की घात माइनस 1 का मतलब होता है 1/2, और नीचे तो हमारा 1 आ गया, इसे तो छोड़ो। 1 प्लस 1/2, इसे ले से लेके जोड़ देंगे फटाफट से, तो उत्तर आ जाएगा 3/2, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के आ गया बराबर। ठीक है, अगला है 64/125 की घात माइनस के 2/3 प्लस 1/256/625 की घात 1/4 प्लस वर्गमूल 25 बटे घनमूल 64 बराबर सिद्ध करना है 65/16। बहुत आसान सवाल है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इस घात को प्लस बना लेंगे और इस संख्या को ऐसे ही रहने देंगे, चाहे तो इसे ऊपर ले जाएंगे या फिर हम इस घात को पहले प्लस बना दे तो इसे लिखेंगे 125/64 की घात 2/3। ठीक है, इसे ऊपर लेके इसे लेके घात का चिन्ह बदल दिया। इस संख्या को ऊपर ले जा सकते हैं हम, ऐसे लिखेंगे इसे 625/256 की घात 1/4। 25 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 5, और 64 का घनमूल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको 4 गुणा 4 गुणा 4 करके। देखिए मैं आपको अलग निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकाल। देखिए अगर इस तरीके से दे रखा है घनमूल 64, तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं 64 की घात 1/3। इसका मतलब ये होता है, तो 64 की घात 1/3 मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 की घात 1/3, मतलब 4 की घात 3 के ऊपर 1/3, ये कट के कितना आ जाएगा 4। इसी तरह से जो 25 दे रखा है ना वर्गमूल, इसे हम लिख सकते हैं 25 की घात 1/2, और हम तोड़ेंगे 5 गुणा 5 की 1/2, यानी कि 5 की घात 2 और उसकी 1/2। यहाँ भी कट गया, कितना आ जाएगा 5। तो इसका मान तो 5 हो गया और इसका मान टोटल कितना हो गया 4। मैंने आपको नीचे निकाल के दिखा दिया है। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा होता तो हम क्या मानते हैं 2। इसको हम देखें 3 से 3 कटना चाहिए, तो ये हमारा 5 की घात 3 है, नीचे वाला 4 की, तो 5/4 की घात 3 और इस पूरे की घात 2/3। इसको 4 से 4 काटना तो ये हमारा 5 की घात है और ये 4 की, 5/4 की घात 4 और इस पूरे की घात 1/4, और ये 5/4 ऐसे ही रहेगा। ये यहाँ से यहाँ कट गया, ये यहाँ से यहाँ कट गया। 5/4 की घात 2 प्लस 5/4 और प्लस 5/4, ये आ गया 25/16 प्लस ये दोनों तो देखिए इनके हर एक जैसे हैं तो सीधे जोड़ दो 10/4। अब लाइसे लेंगे इनका तो 16 आएगा, यहाँ आएगा 25 और यहाँ आएगा 40, तो ये जुड़ के आ जाएगा 65/16 हमारी राइट हैंड साइड के बराबर। थोड़ी सी कैलकुलेशंस है इसमें, बाकी जो भी इसमें सवाल अलग है वो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। अगला है 5 की घात x माइनस 2 गुणा 3 की घात 2x माइनस 3 बराबर 135 है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं इन सवाल में, देखिए आधार तो एक जैसे है नहीं,
तो घातें जुड़ नहीं सकती, घट नहीं सकती, तो हम 135 के टुकड़े करेंगे। 135 जो इसके दाएं पक्ष में दे रखा है वो हम उसे लिख लेंगे 135 को। इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 पंजे 25 और 15 निम्न 135 होते हैं, तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 3 तिया 9, ये 225 हो जाएगा। इससे नहीं टूटेगा ये 135 के। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। 5 से कट गया 27 बार, 3 से 3 आएगा यहाँ पर, 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 तिया 135। इससे ये गुणनखंड हो गया। अब इसकी घातें बना लेंगे तो 5 की घात x माइनस 2 गुणा 3 की घात 2x माइनस 3 बराबर 5 गुणा 3 की घात 3। अब दोनों तरफ की घातों की तुलना कर देंगे, 5 की 5 से, 3 की 3 से। तुलना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर घातों की। तो यहाँ पर 5 की घात x माइनस 2 है और यहाँ पर 5 की घात है 1। पक्षांतर कर लेंगे, x बराबर 1 प्लस 2 यानी कि आ जाएगा हमारा 3। अगर इसकी तुलना करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 3। यहाँ पर जो है 3 की घात 3 है और यहाँ पर 3 की घात 3। पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर 3 प्लस 3, 2x बराबर आ जाएगा 6, x बराबर 6/2 यानी कि आ जाएगा x बराबर 3। उत्तर दोनों से एक ही आना, या तो इसकी घातों की तुलना कर दीजिए या फिर इसकी। ऐसे ही अगला सवाल है, 3/5 की घात x, 5/3 की घात 2x बराबर 125/127 और x का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके आधार देखिए ऊपर 125 है, ध्यान से सुनिएगा, 125 है ऊपर, ये 127 है हमारा, 125 ऊपर है, मतलब ऊपर हमें 5 चाहिए क्योंकि ये 5 की घात 3 है, तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जैसे ही हम इसे लेके जाएंगे तो इसकी घात प्लस की क्या हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगी। और ये वाला 5 ऊपर पहले से है ही इसमें, इसे ऐसे ही रहने देंगे और इसे हम लिख सकते हैं 5/3 की घात 3। ठीक है, थोड़ा आपको ये दिमाग लगाना है। अब इनके आधार एक जैसे हैं और इन गुणा में घातें जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा का निशान है, तो घातें जोड़ेंगे इसकी 5/3 की घात माइनस x और प्लस के 2x बराबर 5/3 की घात 3। ये बचा हमारा 5/3 की घात 2x में से x के, तो x बराबर 5/3 की घात 3। और इसके बाद लिख देंगे तुलना करने पर, जब नीचे वाले आधार एक जैसे हो जाते हैं हमारे तो घातें भी हमारी एक जैसी मानी जाती हैं। x बराबर आ गया 3। इस वाले सवाल कर लेते हैं, फिर से कर लेंगे। x माइनस वाई की घात x माइनस वाई का मान निकालना, जबकि x बराबर 2 है, y बराबर माइनस के 2 है। तो x और y के मान रखिए यहाँ पर, x का मान 2, y का मान माइनस के 2, x का मान 2, y का मान माइनस के 2। बहुत आसान सवाल है। तो 2 और 2 ये हो गया प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ऐसे ऊपर प्लस हो जाएगा। तो 4 की घात 4 आ गया, मतलब 4 की 4 बार गुणा, और 4 की 4 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 आ जाएगा हमारा इसका उत्तर। अगला है 5 है, 8 की 1/3, 27 की 1/3, फिर इनकी 3 और फिर इस पूरे की 1/4। तो छोटे ब्रैकेट से हम खोलना शुरू करेंगे। सबसे पहले 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3, प्लस लग रहा है। फिर 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 इस पूरे की घात 1/3 और इस पूरे की घात है 1/4। देखिए ये कट गए आपस में, और यहाँ पर फिर 3 घात दिए और ये भी कट गए आपस में। तो क्या बचा हमारा 5, यहाँ बचेगा 2 + 3 और फिर ये जो 3 घात है ये, और फिर इस पूरे की घात 1/4। तो ये बचा 5 और ये हो गया, देखो 3 और 2 5 और 5 की फिर 3 घात। अब इनकी घातें जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ गुणा का निशान लग रहा है, आधार एक जैसा, एक ये और 3 ये होगी, 5 की घात 4। और अब घात के ऊपर घात चढ़िए, घातों की गुणा कर देंगे तो 5 की घात 1 जाने के उत्तर आ जाएगा हमारा इसका 5। अब चलते हैं आखिरी 2 सवालों की तरफ। आखिरी 3 सवाल हैं। x की घात माइनस के 2 बराबर दे रखा है 64, तो x की घात 1/3 और x की घात 0 का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे। हमें दे रखा है x की घात माइनस के 2 बराबर 64। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात को प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, बन गई प्लस घात। ठीक है, तिरछी गुणा कर देंगे अब इसके नीचे रखकर, तो हमारा आ जाएगा x की घात 2 बराबर 1/64। ये पहले इसके साथ जाएगा, फिर ये बटे में आ जाएगा। अब जब यहाँ से 2 घात हटाते हैं तो उसके दाहिने हाथ की तरफ ये 1/2 बन जाती है, आपको याद रखना है। अगर यहाँ से भी हटा देते सीधे तो यहाँ -1/2 बन जाती, तो ये बच जाता आपका हिस्सा
माइनस के प्लस की 1/2 बनी, हम इसे लिख सकते हैं 64 को 1/8 की घात 2। 2 घात में इसलिए तोड़ा क्योंकि यहाँ पर 2 है, ताकि हमारा घात के ऊपर घात हो तो ये आपस में कट जाए। तो कुल मिला के जो हमारा x का मान आया है वो आया है 1/8। इसका मान निकालना, यहाँ पर मान रखेंगे x की घात 1/3 प्लस x की घात 0। x का मान 1/8 और उसकी 1/3 घात है, और किसी की भी घात 0 उसका मान कितना होता है 1। अब 1/8 को हमें 3 घात में तोड़ना है, तो यहाँ 3 दे रखा है तो इसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 3, और इस पूरे की घात 1/3 और प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा तो ये हमारा आ गया 1/2 प्लस 1। इसे जोड़ेंगे ले से लेके तो आ जाएगा 3/2। पहले 20वां कर लेते हैं फिर 19वां कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ा कठिन सवाल है। 20वां सवाल है 4 की घात x माइनस 4 की x माइनस 1 बराबर 24, तो 2 की x की घात x का मान बताना। भी ऐसा सवाल करवाया था, देखिए इसे तोड़ लेते हैं हम। 4 की घात x माइन, पहले यहाँ से x का मान निकालेंगे फिर यहाँ रखेंगे। 4 की घात x गुणा 4 की घात माइनस 1, हम इसे इस तरीके से तोड़ लिया। ठीक है, अब 4 की घात x ले लिया हमने यहाँ से कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 4 की माइनस 1 बराबर 24। 4 की घात x और इसका मान हो गया 1 माइनस 4 की घात माइनस 1 का 1/4। फिर इसका लैसे ले लेंगे हम, यहाँ से लैसे लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/4 बराबर 24। ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 4 की घात x बराबर आ जाएगा 24 गुणा 4/3, 3 से कट जाएगा ये हमारा 8 बार, तो 4 की घात x बराबर आ जाएगा 8 चौका 32। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकालना मतलब नीचे वाले आधार एक जैसे होंगे, घातों की तुलना करनी पड़ेगी। अब 4 से आधार 32, तो 4 का आधार नहीं तोड़ सकते तो हम 2 के आधार में तोड़ेंगे। इसे लिखेंगे हम 2 की घात 2 और उस पर फिर देखिए x है और 2 की घात 5। 2 की घात 2x बराबर आ जाएगा 2 की घात 5, तो 2x का मान आ गया हमारा 5, x का मान आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान रख दो। 2x की घात x का हमें मान निकालना है, तो 2 गुणा x का मान 5/2 और इसका भी 5/2 घात है। 2 से 2 कट गया यानी कि उत्तर आ गया 5 की घात 5/2। हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। 5 की घात 5/2 को 5 की घात 5 और इसकी 1/2। 5 की घात 5 मतलब 5 की 5 बार गुणा, और इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 1/2 घात का मतलब वर्गमूल होता है। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं उत्तर को। ठीक, अब है हमारा लास्ट सवाल। इसका हम बायां पक्ष लेंगे और इसे केवल हल करेंगे, दाएं पक्ष के बराबर आ जाना चाहिए। देखते हैं हल कर कर। बायां पक्ष है a की घात -1 बटे a की घात -1 प्लस b की -1 प्लस a की घात -1 बटे a की -1 माइनस b की -1। कितना आना चाहिए? देखो सब घातों को प्लस बना लो, तो इसे लिखेंगे 1/a, इसे लिखेंगे 1/a प्लस 1/b, इसे लिखेंगे 1/a माइनस 1/b। इसका नीचे वाली संख्याओं को हम ले लेंगे लैसे पे। इसका लैसे आ जाएगा ab, तो यहाँ आ जाएगा b प्लस a, और ऐसे ही इसका लैसे आ जाएगा हमारा ab, तो यहाँ भी आ जाएगा b माइनस a। ये संख्या ऊपर जाएगी और ये इसके साथ आएगी। इस तरीके से होता है जब 4 संख्याएं हों, तो होगा ab/a, इसे हम b प्लस a लिखेंगे, माइनस के ab/a और b माइनस a। देखिए यहाँ से a से a कट गया, यहाँ भी a से a कट गया। अब इसका लैसे आ गया हमारा b प्लस a और b माइनस a। b प्लस ए से b प्लस ए कट के केवल सॉल्व करना है इसे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। मैं एक बार कर दे रहा हूँ b² माइनस ab, और जब इससे ये कटेगा इसकी गुणा करेंगे इसमें, तो आएगा b² और माइनस के ही ab। इससे देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये प्लस रहेगा और ये वाला माइनस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तो ये टर्म इसमें कैंसिल होगी, ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी। b² और b² जुड़ के हो जाएंगे 2b², और नीचे हमारी लगेगी सर्वसमीका a प्लस b a माइनस b बराबर a² माइनस b²। दोबारा सवाल को फटाफट समझा देता हूँ। पहले सारी पावर हमने प्लस बना ली है, क्योंकि a की घात -1 है, इसे उल्टा करेंगे तो 1/a बनेगी। ठीक है, क्योंकि घातों को प्लस बनाया, नीचे वालों को लैसे पे लिया। फिर जब 4 टर्म होती हैं तो बीच वाली एक साथ रहती हैं, ऊपर नीचे वाली एक साथ रहती हैं, फिर इनका दोबारा लैसे ले लिया है, और उसके बाद जो बचेगा वो हमारा आ जाएगा उत्तर। तो ये हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लिखे थे आपके
घातांक के नियमों पर आधारित संख्या पद्धति चैप्टर के। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।